ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी हम इस संसार में देख रहे हैं, क्या वह सच है? क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख दुख की लहरों में डूबते उतरते रहना है? क्या आत्मा की प्यास कभी मिट सकती है? और यदि हाँ, तो कैसे? सत्संग जी, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको इस संसार की माया से उठाकर ब्रह्म की अनुभूति की ओर ले जाएगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह जागृति की यात्रा है। कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने सत्य की तलाश में अपना सब कुछ छोड़ दिया, और जब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हुई तो उसके सारे भ्रम समाप्त हो गए। तो आइए साथ संगत जी, इस गूढ़ कथा के माध्यम से आत्मा के परम लक्ष्य की ओर चलते हैं। साथ संगत जी, सत्संगत जी, अरुण एक तेजस्वी युवक था जिसने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से गुरुओं के प्रवचन सुने, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हुआ। वो दिन रात सोचता कि मैं कौन हूँ, ये जीवन क्यों है, और यह संसार इतना अस्थिर क्यों है। उसके माता पिता कहते, बेटा ज़्यादा सोच मत, नौकरी कर, घर बसा और जीवन काट। लेकिन अरुण के भीतर एक चिंगारी थी, सत्य जानने की जिज्ञासा। अरुण ने घर छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे नामी साधु मिले जिन्होंने उसे ध्यान की विधियाँ सिखाई। एक साधु ने कहा, ब्रह्म कोई स्थान नहीं, वह स्थिति है, तुम खोजोगे बाहर पर मिलेगा भीतर। अरुण ने ध्यान किया, उपवास किए, पर कभी कोई पूर्ण शांति नहीं मिली। उसके मन में बार बार सवाल उठते, क्या यह भी एक भ्रम है? जंगल में अरुण को एक वृद्ध महात्मा मिले जिनका नाम ऋषि आत्मबोध था। उन्होंने कहा, ब्रह्म की प्राप्ति 3 द्वारों से होती है। नंबर 1 अनुभव, नंबर 2 आत्मनिरीक्षण, और नंबर 3 समर्पण। ऋषि आत्मबोध ने अरुण को मौन ध्यान, सेवा और सत्संग की शिक्षा दी। अरुण ने गांव में जाकर सेवा की, खुद पर ध्यान दिया, अपने भीतर की आवाज़ को सुना, और धीरे धीरे उसका चित्त स्थिर होने लगा। एक दिन ध्यान करते हुए अरुण को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह खुद को नहीं, सबको देख रहा है। हर कण में वही चेतना है जिसे मैं समझता था, वह सिर्फ अहंकार था। जो कुछ भी वह जानता था वह सिर्फ पढ़ा हुआ था। पर अब उसे अनुभव हुआ, उसे समझ आ गया कि ब्रह्म कोई दूसरी सत्ता नहीं, वह मेरी आत्मा है। और उसी क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम समाप्त हो गया। सत्संगत जी, मैं यह शरीर, यह नाम, यह पद नहीं हूँ, मैं केवल चैतन्य हूँ। अरुण वापस लौटा, वही गांव, वही लोग, वही संसार, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। वह अब साक्षी भाव में था, काम करता लेकिन उसमें फंसता नहीं। वो सबके बीच रहता लेकिन भीतर से शांत और स्थिर था। लोग उससे पूछते, तू इतना बदल कैसे गया? वो बस मुस्कुराकर कह देता, जब ब्रह्म का अनुभव होता है तो सारे भ्रम अपने आप समाप्त हो जाते। सत्संगत जी, इस कहानी का यही सार है कि ब्रह्म कोई स्थान नहीं, एक स्थिति है। सत्य की प्राप्ति बाहर नहीं, आंतरिक यात्रा से होती है। जब मैं मिटता है तब ब्रह्म प्रकट होता है। ब्रह्म का अंत केवल अनुभव से होता है, तर्क से नहीं। सत्संगत जी, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम यशोधरा। बहुत तेज बुद्धि का, पढ़ा लिखा, धनी परिवार में जन्मा था।
परंतु एक बेचैनी हमेशा उसके मन में बनी रहती थी कि क्या यही जीवन है। घर में सब उसे विवाह के लिए कहते, व्यापार संभालने को कहते, पर यशोधर का मन कहीं और था। रातों को वह छत पर बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता, अगर सब कुछ समाप्त होना है तो इस संसार की तोड़ किस लिए। एक दिन वह नगर के विद्वानों के पास गया और उसने पूछा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है। हर कोई अपने अपने ढंग से उत्तर देता गया, कोई वेदांत सुनाता, कोई शास्त्रों का ज्ञान देता, पर यशोधर का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे वह अवसाद में घूमने लगा। उसे लगा शायद ब्रह्म, मोक्ष ये सब भ्रम है। लेकिन तभी उसे एक वृद्ध संत मिले। एकदम साधारण वेशभूषा में, आंखों में गहराई थी। संत ने यशोधर से पूछा, बेटा तू क्या ढूंढ रहा है। यशोधर बोला, मैं ब्रह्म को पाना चाहता हूँ, परंतु जितना जानता हूँ उतना ही भ्रम है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा जब तक जानने वाला है तब तक भ्रम है। जब जानने वाला मिटेगा ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। यह सुनकर यशोधर के मन में एक नई प्रेरणा जागी। वह संत के पीछे पीछे चल पड़ा। वर्षों तक सेवक की जंगलों में जीवन जिया चुपचाप। एक दिन एक गुफा में ध्यान के समय संत ने कहा, अब तू तैयार है, लेकिन स्मरण रख ब्रह्म बाहर नहीं भीतर है। संत ने उसे 3 अभ्यास दिए। नंबर 1, मौन जितना कम बोलेगा उतना सत्य प्रकट होगा। नंबर 2, साक्षी भाव, हर अनुभव को देखो पर उसमें फंसे मत। नंबर 3, नित्य स्मरण, मैं कौन हूँ यह प्रश्न निरंतर भीतर दोहराता रहे। यशोधर ने इन्हें ही जीवन बना लिया। धीरे धीरे उसके भीतर के विचारों में भीड़ हटने लगी। वह मौन हो गया, शांत हो गया। अब उसे संसार पहले जैसा नहीं लगता था। एक रात्रि चंद्रमा के प्रकाश में ध्यान करते हुए यशोधर को ऐसा लगा कि उसकी मैं की भावना विलीन हो गई है। वह अपने शरीर, नाम, स्मृति सबसे परे पहुंच गया। उसे लगा जैसे सब कुछ एक ही ऊर्जा है, वृक्ष, जल, आकाश और वह स्वयं। उसे समझ आ गया, मैं कोई अलग सत्ता नहीं हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ जिसे मैं बाहर खोज रहा था। उसी क्षण सारे ब्रह्म जैसे पिघल कर बाहर आ गए हो। वो न कोई शब्द था, न कोई विचार, केवल चेतना बची थी। उसके बाद यशोधर फिर से अपने गांव लौटा। वही गली, वही लोग, वही घर, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। जहाँ पहले वह हर चीज़ में भेद देखता था, अब वह एकता देखता है। कोई उसे कुछ भी कहता, बस मुस्कुरा देता। लोग पूछते कहाँ गया था, और वह कहता, मैं कहीं नहीं गया था, बस भ्रम से जाग पाया हूँ। उसका जीवन अब सेवा में बीतने लगा, पर बिना अपेक्षा, बिना पहचान, बिना प्रचार के। वह कहता, ब्रह्म की प्राप्ति कोई उपलब्धि नहीं, यह केवल ब्रह्म की समाप्ति है। सत्संगत जी, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ब्रह्म को पाना एक क्रिया नहीं, एक स्थिति है। ब्रह्म तब तक रहता है जब तक मैं जानता हूँ का अभिमान रहता है। जब मैं मिट जाता है तभी सत्य प्रकट होता है। ब्रह्म की प्राप्ति कोई नई चीज़ नहीं देती, वो केवल तुम्हारा पुराना झूठ ब्रह्म छीन लेती है। सत्संगत जी, एक गांव में देवव्रत नाम का आदमी रहता था। बचपन से ही शांति की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। जब बच्चे खेलते, वह अकेला बैठा आकाश को देखता।
लोग कहते, जब लोग भजन गाते उसका मन भीतर कुछ खोजता। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आत्मा क्या है? पिताजी चौंक गए। यह बात तो बूढ़े संत पूछते हैं, तुम क्यों सोचते हो? देवव्रत बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये जो शरीर है ये तो बदल जाएगा, फिर मैं कहाँ हूँ? देवव्रत युवा हुआ तो घर वालों ने विवाह व्यापार और प्रतिष्ठा की बातें शुरू कर दी, पर उसका मन कुछ और चाहता था। उसे हर चीज में एक अधूरापन लगता। मंदिर में मूर्ति देखता तो सोचता कि क्या भगवान नहीं है? पुस्तकें पढ़ता तो लगता ये सब तो शब्द है, अनुभव कहाँ है? फिर एक रात उसने निर्णय लिया, जब तक सत्य न मिले मैं लौटूंगा नहीं। वह घर छोड़ जंगल की ओर चल पड़ा, अपने भीतर की यात्रा के लिए। देवव्रत के आश्रमों में गया, कहीं तंत्र सिखाया गया, कहीं मंत्र सिखाया गया, कहीं ध्यान था, पर ज़्यादातर दिखावा था। कई गुरु मिले, पर हर कोई या तो दौलत चाहता या शिष्य। एक दिन एक महल जैसा आश्रम पहुंचा, जहां 500 शिष्य थे। गुरुजी स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। देवव्रत ने पूछा, क्या आपने आत्मा का अनुभव किया है? गुरुजी बोले, ये प्रश्न अनुशासनहीनता है, और उसे आश्रम से निकाल दिया गया। थक हार कर वह एक वीरान गुफा में रहने लगा। कोई गुरु नहीं, कोई शास्त्र नहीं, बस मौन। हर दिन केवल 2 प्रश्नों के साथ बैठता, मैं कौन हूँ? क्या जो देख रहा हूँ वही सत्य है? धीरे धीरे मन शांत हुआ, विचार कम हुए, भावनाएं ठहरी। एक दिन ऐसा भी आया जब वह बिना एक भी विचार के बैठा रहा, पूरे 2 घंटे। वो खुद नहीं जानता था कि अब वह बदल रहा है। एक सुबह वह नदी किनारे बैठा था, तभी एक बूढ़ा साधु आया, सामान्य कपड़े पहने हुए, गले में तुलसी की माला, आंखों में आकाश। साधु बोले, तू खोज रहा है, लेकिन खोजने वाला भी ब्रह्म है। देवव्रत चौंका और बोला, तो क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और कहा, करना छोड़, होना सीख। ब्रह्म को कोई पा नहीं सकता, क्योंकि वही तू है। देवव्रत ने उस दिन मौन स्वीकार कर लिया। उस साधु को उसने गुरु मान लिया, पर वह कभी उसका नाम भी नहीं जान पाया। एक दिन ध्यान में वह पूर्ण स्थिर था, न सांस की आवाज़, न पत्ता हिला, न कोई विचार। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर एक प्रकाश फूटा हो। सारा शरीर, मन, आत्मा जैसे जल रहे हो। उसे दिखा हर जीव में एक ही चेतना है। वह रोने लगा, लेकिन वो आंसू किसी दुख के नहीं थे, बल्कि ब्रह्म की झलक के थे। उसे समझ आया, कोई आत्मा नहीं जागती। जो कुछ भी था वह सदा से जागृत था, केवल ब्रह्म सोया था। सत्संगत जी, कहानी का यही सार है, ज्ञान पढ़ने से नहीं, मौन से प्रकट होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। जब तुम तैयार हो, गुरु अपने आप प्रकट होता है। ब्रह्म को पाना नहीं, अपने भ्रमों को मिटाना। आध्यात्मिकता शब्दों की नहीं, अनुभव की बात है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, आप जी के चरणों में दास की प्यार भरी विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।